बोल सकुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सतगुरु स्वामी देवदास भगवान जी के चरणों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार करो। सत्संग आरंभ करने के पूर्व आइए गुरुदेव को प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, कृपा कर ये सत्संग में जो बुलवाएंगे प्रभु आप जी ही बुलवाएंगे, जो ज्ञान देंगे आप जी देंगे, जो अपने जीवन की अलौकिक घटनाओं से हमें अवगत कराएंगे ये नाथ आप जी ही कराएंगे। आप जी के चरणों में हम सभी का बारंबार प्रणाम। हे प्रभु आप जी की जय हो, जय हो, जय हो। वो सतगुरुदेव भगवान की। कल हमने अपने प्राणाधार गुरुदेव सतगुरु स्वामी देवीदास महाराज जी के जीवन में घटित शुभ जन्म के बारे में जाना और इनके जो धार्मिक परिवार के बारे में, इनके माता पिता कितने धर्मपरायण रहे, कर्तव्यनिष्ठ रहे, साधु संतों की सेवा करने वाले रहे और ऐसे उच्च कुल में, एक धार्मिक कुल में हमारे गुरुदेव ने अवतार लिया। सन 1920 में फागुन मास में कृष्ण पक्ष में और अष्टमी दिवस पर। तो कल हमने ये भी जाना कि उनके पिताजी कितने एक नेक, सच्चे, ईमानदार कर्मचारी रहे पुलिस विभाग में और बाल्यकाल से ही गुरुदेव पूजा अर्चना, ईश्वर प्रेम, ईश्वर की भक्ति, सत्संग आदि में रमे रहते थे और माता पिता ने मर्यादावश गुरुदेव को 8वीं कक्षा तक पढ़ाई। जो साक्षात परब्रह्म भगवान है उनको इन संसारिक विद्याओं का प्रयोजन भी क्या है, वो तो एक सर्व अंतर्यामी पार ब्रह्म स्वरूप सतगुरु भगवान है, जो नर तन में आकर नर की तरह जिन्होंने लीला रची और हमारे गुरुदेव की बाल्यकाल से ही ऋतंबरा प्रज्ञा बुद्धि जागृत रही। ऋतंबरा प्रज्ञा बुद्धि वो बुद्धि होती है जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म होती है और जिस बुद्धि के द्वारा हमें सब कुछ का ज्ञान पहले ही हो जाता है। जो बुद्धि आत्मा के साथ इंटरकनेक्टेड रहती है तो इसे ऋतंबरा प्रज्ञा बुद्धि कहते हैं। तो ऐसी बुद्धि गुरुदेव की बाल्यकाल से ही जागृत थी। आज का जो सत्संग का विषय है ईश्वरीय बाल्यावस्था। गुरुदेव की जो बाल्यावस्था वो किस प्रकार ईश्वरीय थी। गुरुदेव बाल्यकाल से ही करुणा, परोपकारिता, सदाचारिता, सहनशीलता आदि दैविक गुण प्रदर्शित करते रहे। एक बार गुरुदेव ने अपने जीवन की एक अलौकिक घटना स्वयं अपने श्री मुख से इस नादान बच्ची को सुनाया था। जब गुरुदेव 15-16 वर्ष के थे तो उनके पिताजी आज्ञानुसार वो खेती बाड़ी की सेवा करते थे। एक दिन गुरुदेव ने देखा अनाज की बोरियों से लदा हुआ एक तांगे वाला जा रहा है और बोरियों के भार के कारण वह तांगा वाला जैसे ले जा रहा था, बोरियों के भार के कारण वह घोड़ा बड़ा असहाय हो गया और वो चलने में असमर्थ था और उसकी चाल जैसे धीमी होती थी तो तांगे वाला उसे चाबुक मारता था। ऐसी नजारा देखकर गुरुदेव क्योंकि खेती की सेवा कर रहे थे तो उन्हें यह नजारा
दृष्टिगोचर हुआ। और जब गुरुदेव ने देखा कि घोड़ा तांगे को खींचने में असहाय हो रहा है, परंतु तांगे वाला उसे चाबुक मार रहा है, जैसे उसकी चाल धीमी हो जाए तो उसकी वो पिटाई करता था, फिर वो थोड़ा तेज चलने लगता था। ऐसी बात देखकर गुरुदेव के दिल में बहुत दया आई और दया से उनका दिल भर गया। इतने में एक और व्यक्ति आया तांगे वाले के पास और उसको कहने लगा कि भाई मेरे पास जो ये 2 अनाज की बोरी है, इसको भी तांगे में लाद लो। और तांगे वाला, एक तो घोड़ा वैसे ही चलने में, तांगे को खींचने में असहाय था, तांगे वाले ने 2 बोरी और उसमें लाद दी। इतने में वो, जब वो घोड़ा बिल्कुल चलने से रुक गया तो तांगे वाले ने घोड़े को जोर से चाबुक मारी। और ऐसी हालत देखकर गुरुदेव बड़े, उनका हृदय बहुत गदगद हो गया और दुख से भर गया। अपने गुरुदेव ने मन में ये विचारा कि ये निर्दोष घोड़े का क्या कसूर है, ये तांगे वाला है, उसे चाबुक पे चाबुक मारे जा रहा है। इतने में गुरुदेव के हृदय से एक आवाज आई। आवाज क्या थी? कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भयो उदास। गुरुदेव छोटी सी उम्र में थे, उनकी अंतरात्मा से ऐसी आवाज आई कि हर एक इंसान अपने कर्म फल को भोगता है, जो जैसा कर्म करता है उसको ऐसा ही फल मिलता है। मस्ती में होते थे तो हम बच्चों को प्रवचन किया करते थे। कोई भगत आ जाता था तो महाराज जी के तो श्रीमुख से प्रवचन की लड़ियां जड़ियां चलती रहती थी। तो महाराज जी कर्म चक्रों के बारे में अक्सर हमें ज्ञान देते थे कि भाई जो इंसान जैसा कर्म करता है उसको उसके कर्म का फल अवश्य भुगतना पड़ता है, कुदरत बख्शती नहीं है। तो ये कर्म चक्र का एक सिद्धांत है। और कर्म चक्र के बारे में ज्ञान देते हुए महाराज जी अक्सर 2 लाइन का एक दोहा बोलते थे, जो जलाता है किसी को खुद भी जलता है जरूर, जो जलाता है किसी को खुद भी जलता है जरूर, क्षमा भी जल जाती है परवाने के जलने के बाद। जैसे परवाना क्षमा को देखकर उसको मंडराता है और क्षमा परवाने को जला देती है। परवाना जैसे क्षमा को झूमता है, वो जल जाता है, अंत में क्या होता है? क्षमा भी जल जाती है। इसलिए हमें जीवन में ये बाल्यकाल में ही महाराज जी ने ऐसी बातों को अनुभूत किया और हमें अक्सर यही ज्ञान देते थे। कभी भी मन वचन कर्म से हमें किसी को दुखाना नहीं चाहिए। किसी को जब हम दुखाते हैं तो उसका बहुत बुरा फल हमें मिलता है, हमें पता नहीं चलता, परंतु समय बख्शता नहीं हमें, काल हमें नहीं बख्श, समय हमें उस कर्म का फल हमसे जरूर भुगताता है। इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि कर्म चक्र के ऊपर प्रवचन देते हुए महाराज जी ने फरमाया कि जो किसी को दुख देता है वो खुद भी दुखी होगा। कहते बेटा जैसे तुम बीजोगे वैसे ही पाओगे। कहते मन एक उपजाऊ खेती के समान है, तुम जो भी इस मन रूपी खेती में बीज बोते हो तो वो बीज डलने के बाद अंकुर फूटता है, फिर पौधा होता है, फिर वृक्ष होता है, फिर फल लगता है। इसीलिए कि प्रत्येक कर्म का जो
मन रूपी खेत में बीज पड़ता है, वो पनप के जब वृक्ष बन जाता है तो कहते बेटा उस वृक्ष को तुम्हें स्वयं काटना है। तुम्हारे द्वारा बीजा हुआ वृक्ष से, बीजा हुआ बीज से जो वृक्ष बना, कहते वो तुमने काटना है, कोई और नहीं काटेगा। तो इसीलिए ये एक सिद्धांत है कि जो हम कर्म करते हैं तो फल हमें ही भोगना पड़ता है। तो हमारे किए हुए कर्म का फल दूसरा नहीं भोगेगा, न दूसरे के किए हुए कर्म का फल हम भोगेंगे। हम अगर भोगेंगे अपने स्वयं के किए हुए कर्मों का फल भोगेंगे। इसीलिए महाराज जी फरमाते थे, अगर तुमने जन्मांतरों के कर्म के चक्कर को, कर्मों के संस्कारों को धोना है, साफ करना है, तो कहते निष्काम कर्म करो, परहित में जियो, और मन वचन कर्म से गुरु के चरणों में समर्पित होते हुए निस्वार्थ निष्काम भावना से सेवा करो। इसलिए महाराज जी फरमाते हैं कि किसी को दुखाओ मत, किसी को जलाओ मत, किसी को किसी बात से नाराज मत करो, उसका बहुत गहरा प्रभाव हमारे दिल में पड़ता है। अगर आप गलत नहीं हो, अगला आपको गलत समझ रहा है या आपको भला बुरा कह रहा है, आप फौरन झुक जाओ, उसके आगे झुक जाओ, उसको बोलो भाई हमारे कारण आपको कष्ट हुआ है, अगर हमारे से कोई आपकी नजरों में गलती हो गई तो हम क्षमा प्रार्थी है, हमें क्षमा कर दो। तो वो उसका दिल आपके प्रति बिल्कुल शांत हो जाएगा। या फिर अगर वो इतना ही क्रोधातुर है या आपकी नहीं सुनता, या आप उसके आगे झुकोगे तो वो और भी आपके लिए गलत सोचेगा, ऐसी हालत में आप सीधा प्रभु जी को प्रार्थना करो, प्रभु जी को मत्था टेको कि प्रभु आपके चरणों में अगर मेरे द्वारा जाने अनजाने गलती हो गई, इसके कारण फलाना बंदा मेरे से दुखी है, हे प्रभु मुझे माफ करो, और उसको उसके दिल में मेरे प्रति शुद्ध भावना पैदा करो, उसके दिल में मेरे प्रति प्रभु जी एक क्षमा भाव पैदा करो। तो ऐसे करने से आप देखना थोड़े समय के बाद वह व्यक्ति आपके प्रति शुद्ध भावना रखने लगता है और आपका मन एकदम शांत हो जाता है। क्योंकि अगर इस ब्रह्मांड में बहुत वृत्तियां घूम रही है, अगर किसी के साथ हमारी वृत्तियां विषम है तो वृत्तियां टकराती हैं और हम एक दूसरे के बारे में गलत सोचने लगते हैं। अगर हमारी वृत्तियां और दूसरे की वृत्तियां सम है, सम भाव में है, तब उसको भी शांति है और हमें भी शांति है। ये एक वृत्तियों का या भावों का, संस्कारों का बहुत गहन एक सिद्धांत है। तो आगे गुरुदेव के बारे में, बाल्यावस्था में गुरुदेव को इतना महान, गुरुदेव में इतना महान तत्व ज्ञान विराजमान थे कि गुरुदेव बाल्यकाल से अपना आत्म संयम, धीर बुद्धि और गंभीर बुद्धि का परिचय देते थे। बाल्य जीवन प्रभु जी ने, गुरुदेव ने प्रभु चिंतन, भजन कीर्तन और परहित में बिताया, क्योंकि गुरुदेव अपने पिता के आज्ञा अनुसार रामचरित मानस का पाठ किया करते थे। तो रामचरित मानस में जो लिखा था लाइन कि परहित बसे जिनके मन मानी, तीनों तात कछु दुर्लभ नहीं। तो रामचरित मानस की जो तो लाइन है, पहले काल में गुरुदेव के दिल में बहुत गहरा प्रभाव डाल गई, और तभी गुरुदेव ने
बाल्यकाल ही परिहित में बिताया। तो गुरुदेव की परिहित के ऊपर एक अलौकिक घटना जो गुरुदेव ने फरमाया, वो घटना क्या है। एक बार गुरुदेव की चाची ने गांव वालों को जल सुविधा पहुंचाने की पवित्र भावना से अपने गुरुदेव के घर में नल लगवाने का आग्रह किया। चाची ने कहा, बेटा, गांव में जल की बहुत असुविधा है, तो तुम अपने घर में एक नल लगवा लो। तो गुरुदेव के मन में विचार आया, यदि घर में नल लग जाए तो सुबह से शाम तक पानी लेने वालों का यहाँ तांता बंधा रहेगा, और यदि किसी को पानी लेने से रोका जाए तो उसे कष्ट होगा। देखो, बचपन में ही महाराज जी की बुद्धि भाव इतने शुद्ध पवित्र, इतनी दया में भाव, कितनी सूक्ष्म उनकी बुद्धि कि अगर कोई पानी लेने आया और हमने रोक दिया तो उसके दिल में कष्ट होगा। और गुरुदेव अपनी सूक्ष्म बुद्धि, ये रितम्र प्रज्ञा बुद्धि के कारण ही दूसरे के मन की भाव जान जाती थी। तो फिर इन्होंने गांव में एक कुआं खुदवाने की योजना बनाई, और गुरुदेव ने गांव में एक नौजवानों की कीर्तन मंडली बना रखी थी, और कीर्तन मंडली के नौजवानों को लिया और गुरुदेव ने गांव में एक कुआं खुदवा दिया। अब कुएं का पानी गंदला निकला, और कुएं का पानी कोई गंदा कारण कोई प्रयोग में नहीं लाता था। अब देखो, गुरुदेव ने उसके लिए एक युक्ति निकाली। वो क्या युक्ति कि उन्होंने गांव वालों की जो जितनी माताएं थी सबसे हत्या मांग लिए। गुरुदेव को तो पूरे गांव वाले भगत जी करके बहुत आदर मान करते थे, प्रेम करते थे। गुरुदेव ने प्रेम से उनसे हत्या मांगे तो सबने दे दिए। तो उन्होंने क्या करा कि हत्था लेकर एक कमरे में बंद करके और अपनी माता जी को चाबी देकर चले गए, और माता जी को ये बोल गए कि माँ, मैं कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर जा रहा हूँ, कुछ दिनों में लौटूंगा। इतने में अगले दिन गांव वाले सारे आए हत्था मांगने कि भाई, देव जो है हमसे हत्था ले गया, हमें हत्था दो, कुएं से पानी निकालना है। माता जी ने कहा, पता नहीं, वो तो हत्था कमरे बंद करके और चला गया कुछ दिनों के लिए। तो गांव वाले तो परेशान हुए। उन्होंने क्या करा, वो गंदला पानी से ही वो कुएं में से पानी निकालने लगे। थोड़े दिन गंदला पानी निकला, और धीरे धीरे उस कुएं में से साफ पानी निकलने लग गया, और उसका कुएं का पानी शुद्ध और मीठा सबको भासने लगा, और सबको उस कुएं के शुद्ध जल से बहुत आनंद मिला। इतने में आप गुरुदेव गांव में लौटे, और गुरुदेव जब गांव में नहीं थे तो कुछ लोगों को गुरुदेव के प्रति बहुत क्रोध भावना आई, परंतु हमारे गुरुदेव इतने शांत, शीतल और गंभीर और मुस्कुराहट स्वभाव के थे कि उनके दर्शन करते ही सबने गुरुदेव को बड़े प्रेम से उनका आदर मान किया। और शाम को गुरुदेव ने सभी गांव वालों को सत्संग भवन में बुलाया। बुलाकर उन्होंने पहले तो सत्संग करी। सत्संग करने के बाद गुरुदेव ने सबको बताया कि तुम जो नलके से पानी निकालते हो, तो वो नलके में चमड़ी लगी होती है। नलका मतलब
हैंडपंप, और वो चमड़ी वाले पानी का सेवन करते हो, और ये तो बहुत गलत बात है। चमड़ी वाले पानी से जो वो पानी तुम पीते हो, तुम पूजा में लेते हो, तो वो तो अशुद्ध जल माना जाता है। इस बात को सुनकर गांव वाले बड़े गदगद हो गए और गुरुदेव के प्रति श्रद्धालु हो गए। और अंततः गुरुदेव वो सभी गांव वाले बड़े श्रद्धा से देखने लगे कि छोटा सा बच्चा देखो, इसकी ऋतम्र प्रज्ञा बुद्धि जागृत है। छोटी सी उम्र में एक तो इसने हमारे लिए कुआं खुदवाया, कुएं का पानी गंदला था, उस पानी को साफ करने के लिए हमारे नलकों के हत्थे ले लिए ताकि हम नलके चलाए ना। और नलके में चमड़ी लगी हुई है, गांव वालों किसी ने ध्यान ही नहीं करा कि हम रोज चमड़ी का पानी पीते हैं, इस चमड़ी का पानी पूजा में इस्तेमाल करते हैं, जो अशुद्ध पानी है। तो सबने गुरुदेव को बहुत सराहा और गुरुदेव को कहने लगे कि आप धन हो, धन हो, धन हो। तो इस प्रकार गुरुदेव पूरे गांव में सबके प्रसन्नता और आदर के, श्रद्धा के पात्र बने। इस प्रकार गुरुदेव की बाल्यकाल की और अनेक अनेक घटनाएं हैं, और उन घटनाओं के बारे में कल चर्चा करेंगे। अब समय कह रहा है कि चालीसा का समय हो रहा है, तो चालीसा करेंगे, आरती करेंगे, और 4:30 ये सत्संग आरंभ हुआ और 6:30 समाप्त होगा। इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। हो सदगुरुदेव भगवान की। इस घटना से हमें यही सीख मिलती है, गुरुदेव यही शिक्षा देते हैं कि हम जितना हो सके अपना जीवन को परहित में लगाना चाहिए। जो परहित में जीवन लगाता है तो सबका वो श्रद्धा का पात्र बनता है, आदर का पात्र बनता है। और गुरुदेव के बाल्यकाल की जीवन की तरह हमें भी अपना जीवन में हमेशा परहित में रहना चाहिए, और तभी हम परमात्मा की प्राप्ति की ओर जल्दी से जल्दी आगे बढ़ने में सफल होंगे। वो सदगुरुदेव भगवान की। बोले योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय हो। मुलकेश्वर भगवान की जय हो। ससुर देजाल भगवान की। चलो आज यहीं पर विराम देते हैं। अब